बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में उल्टियाँ और मोशन, जिसे हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस कहते हैं। ये बहुत कॉमन है और बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। इसके हवाले से हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद इसकी हम वजूहात डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसका हम बचाव का तरीका डिस्कस करेंगे, फिर इलाज डिस्कस करेंगे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, आप कब तक घर में इलाज कर सकते हैं और डॉक्टर के पास आपको किस टाइम जाना चाहिए। जी हम आइए हम इस चीज़ के शुरू करते हैं। तो जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी कि उल्टी और मोशन जो बच्चों में होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। उसकी वजूहात में बैक्टीरियल काजेज़ हैं, यानी कि जरासीम, दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं या वायरस हो सकता है। बैक्टीरिया के इन दोनों को आपस में हम कैसे पता चलेगा कि ये वजह बैक्टीरियल है या वायरस है। बैक्टीरिया की वजूहात में सबसे पहले जो है वो मोशन आएंगे और उसके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा। जबकि अगर वजह देखेंगे तो वायरल में सबसे पहले उल्टियाँ आएंगी और उसके बाद जो बुखार होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, हल्का हल्का बुखार होगा। उल्टियों के बाद जो है मोशन स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हैं, बैक्टीरियल वजह हो सकती है, वायरल वजह हो सकती है। बच्चों में ज़्यादातर वजह वायरल होती है। मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि बैक्टीरियल वजह होगी तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएंगे। अगर बैक्टीरियल वजह नहीं है तो हम जो है घर पे इलाज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। अब हम चलते हैं बैक्टीरियल की वजूहात क्या हो सकती हैं कि क्यों बैक्टीरिया हो या वायरस हो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस बच्चों में जो कॉमन है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खुराक, जरासीम आलूद जो है खुराक हो सकती है। दूसरा ये कि आप एक ही फीडर बार बार यूज़ करवा रहे हैं, हाथ धोए बगैर माँ बच्चे को फीड करवाती है। दूसरी बात ये कि गाय भैंस का दूध पिलाया जाता है। अब गाय भैंस का दूध एक तो बच्चे का मैदा बर्दाश्त नहीं करता, दूसरी बात ये कि गाय भैंस का दूध बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है। 1 साल की उम्र तक अगर आप देते हैं तो बच्चे का जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हैं और ये इस चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि इन चीज़ों से बचाया कैसे जाए कि डायरिया हो ही ना, उल्टी मोशन हो ही ना। तो सबसे पहली बात है कि जरासीमों से हमें बचाना चाहिए। जरासीम से बचाने के लिए हमें घर में 7 से 8 फीडर होने चाहिए, घर में रखे हुए होने चाहिए और 7 से 8 फीडर जो हैं उनको गर्म पानी से उबाल कर वो अलग से रखे होने चाहिए। आप जब बच्चे को फीड दें हर दफ़ा एक फीडर लें, उसको इस्तेमाल करवा के उसको अलग से रख दें। अब जब नेक्स्ट दूसरी दफ़ा फीड देने हैं बच्चे को तो आप नया फीडर दूसरा उठाएं। इसी तरह तीसरी दफ़ा आएँ तो तीसरा उठाएं। मतलब कि 7 से 8 फीडर आपके घर में होने चाहिए और गर्म पानी से वो धुले हुए होने चाहिए और हर दफ़ा फीडर जब फीड करवाएं तो वो गर्म पानी से धुला हुआ होना चाहिए। अब इन चीज़ों से अगर परहेज़ करेंगे, गाय भैंस के दूध से परहेज़ करेंगे, या तो माँ का दूध पिलाएं, माँ का दूध नहीं है तो फार्मूला मिल्क डब्बे वाला दूध पिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह उल्टी मोशन से बचाव हो सकता है। अब अगर आपके बच्चे को उल्टी मोशन हो गए हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर बच्चों में काज वजह वायरल है, बच्चे में वायरस की वजह से उल्टी मोशन आ रहे होते हैं। तो ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं, 1 हफ़्ता लग जाता है मोशन रुकने में, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए परेशान होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि आप लोगों ने बच्चा जब मोशन करता है 3 महीने से ऊपर बच्चों को हर मोशन के बाद ORS का पानी देना है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपका बच्चा उल्टी कर रहा है बार बार तो फीड स्किप नहीं करनी, आप थोड़ा थोड़ा करके फीड देते रहें। इसी तरह से जो ORS भी अगर उल्टी कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आप देते रहें। तो ये चीज़ें हैं जो आप घर पर इलाज कर सकते हैं। अगर आपने हर दफ़ा निमकोल वाला पानी देते रहेंगे तो आपका बच्चा पानी की कमी नहीं होगी, नमकियात की कमी नहीं होगी। तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत तब पड़ेगी जब बैक्टीरियल काज होगी। बैक्टीरियल काज में मैंने बता दिया कि उसमें फ़ीवर ज़्यादा होगा, हाई ग्रेड होगा। और एक और चीज़ बैक्टीरियल काज में है कि अगर आपके बच्चे के पखाने में
ब्लड आ रहा है तो वो बैक्टीरियल है, उसमें एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। नंबर 1 बात कि बैक्टीरियल काज हो। नंबर दूसरी बात, आपका बच्चा दूध पीना छोड़ दे। नंबर 3 कि बार बार उल्टियाँ किए जा रहा हो और इस तरह से आपका बच्चा नंबर 4 पे निढाल हो जाए, आँखों और जो सर का तालू है वो अंदर की तरफ धंस जाएँ, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए और छोटा पेशाब ना आ रहा हो, तो आपको अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे तो बच्चा आपका डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। ये सारी अलामात जो मैंने बताई हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा, बार बार उल्टियाँ कर रहा है और सर का तालु और आँखें अंदर की तरफ धंस रही हैं, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। इस हालत में आपको हर हाल में बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे तो बच्चे का नुकसान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया।